आज ये हमारे क्लास का आज हमारे जो कक्षा है इसके तीसरा क्लास है और हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे जीनेटिक्स। जैसा कि मैंने कक्षा 10 वालों से वादा किया था कि जीनेटिक्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जीनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी के पितामह किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पितामह कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका पिता भी कह लो या इनका दादा भी कह लो, सब कुछ यही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये याद रखना, वनडे एग्जाम में भी पूछता है बहुत बार कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहते हैं। तो आनुवंशिकी होता क्या है, तो इसकी परिभाषा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ सकता है ना कि इसकी परिभाषा क्या होती है आनुवंशिकी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है। देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक मानव का बच्चा मानव ही हुआ, उसका बच्चा क्यों भैंस के जैसे नहीं हो गया, उसका बच्चा क्यों बकरी के जैसा नहीं हो गया, या बकरी के बच्चे को हम कहते हैं उसका बच्चा कुत्ते के जैसा क्यों नहीं हो गया, बिल्ली के जैसा क्यों नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे सभी गुण किस पे आधारित होते हैं, हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं, हमारे जितने भी गुण हैं। गुण का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि हम पढ़ने में टैलेंट है, गोरा है, काला है, ये वाला नहीं। ये तो हमारे वातावरण से या हमारे अंदर समाज से आता है। कोई भी व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो, वो जन्म से बुद्धिमान लेके नहीं पैदा होता है। या कोई भी व्यक्ति गोरा है, वो अपने जीनों में लेके नहीं पैदा होता, वो यहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति गोरा होगा कि कालो होगा। ये सब तो उन पर निर्भर करता है, किन पर? वहाँ की जलवायु पर। बुद्धिमान कोई होगा तो वो समाज पर, उनकी एजुकेशन पर, उनके जो मोटापा होगा, ये सब जो सब डिपेंड करेंगे किन पर? ये डिपेंड करेगा उनके खान पीन पर, भोजन पर डिपेंड करेगा। तो इसमें कौन से गुण जाते हैं भाई? तो इसमें वो गुण जाते हैं जैसे कि हमारी आँख का रंग कैसा होगा, हमारे बाल बड़े होंगे तो झड़ेगा कि नहीं झड़ेगा, हमारी दांत कैसी होगी, हमारा मतलब वो लक्षण जो एक मानव को मानव होने के लिए चाहिए, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाती है, तो इन लक्षणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं आनुवंशिकी या इसे कहते हैं जीनेटिक्स। तो अब ये सवाल उठता होगा आपके मन में कि सबसे पहले इसका शुरुआत किसने किया था। तो सबसे पहले इस बात को जो सोचने की शुरुआत की थी, तो जो सभी विषयों में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति इसमें भी है। सबसे पहले आए थे अरस्तु साहब, जो हमने बताया है कि अरस्तु साहब वही हैं जिन्होंने, जब हमारे देश में महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा हुए थे, उस वक्त यूनान में अरस्तु जैसा व्यक्ति पैदा हुआ था। अरस्तु का चेला सिकंदर था। तो इसका गुरु कौन थे? प्लूटो साहब थे। और प्लूटो के गुरु सुकरात, जिसको कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्हीं का ये चेला था। तो अरस्तु साहब ने उस वक्त बताया था कि एक जो मेल होता है, एक मेल और एक फीमेल के लैंगिक संबंध के समय ब्लड का आदान प्रदान होता है। उस वक्त अरस्तु साहब ने उतना साल पहले बताया था कि ब्लड का आदान प्रदान होने के कारण एक माता या पिता का लक्षण किस में जाता है? पिता में जाता है। हालांकि वो झूठ मतलब गलत था, उनका जो अपना ये बताने का जो तरीका था ये गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहली बार बताने की कोशिश की थी उस वक्त, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है। फिर इस पर बाद में सबसे ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति जो हुए थे वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। इन्होंने कब, ये समझ लेना कि 1822 में पैदा हुए थे, 1822 में, और 1884 में ये मरे थे। लेकिन इन्होंने इसी के बीच में 1868 में ये अपना सिद्धांत दिया था। कौन सा? आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था। इनमें सिद्धांत में इनके क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल।
कि इसमें इन्होंने कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए थे, लेकिन कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं कि जीन क्या होता है। पहली बात तो ये भी समझना जरूरी ना कि जीन क्या है और क्या जीन। तो मैंने जिसे बताया था कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ, तो याद रखना कि हमारे जीन ऐसे हैं इसलिए हम ऐसे हैं। तो सभी चीज़ों के लिए तो आते हैं हम लोग। और एक बात याद रखना कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर 97% जीन जो है वो क्या है, एक समान है। 97% जीन क्या है, एक समान है। जो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सभी के 97% जीन एक समान है। 3% की विपरीत होती है, मतलब अंतर होता है सिर्फ 3%। सोचो 3% का अंतर हम मानव को जानवर से मानव क्या से क्या बना देता है। और मानव में कितना अंतर होता है, तो याद रखना कि सभी जो मानव हैं, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आया है उसके आधार पर मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। जितने भी मानव हो, चाहे वो गोरे हो चाहे काले हों, सभी मानव धरती पर जितने भी मानव हैं उनके अंदर जो जीन होते हैं 99.97% क्या होता है, समान होते हैं सभी मानव में। मतलब 0.3% ही सभी मानव में क्या होता है, जीनों में अंतर पाया जाता है। एक्चुअली ये यूरोप में बहुत से गोरे लोगों को अपने आप पे बड़ा घमंड था कि गोरे लोगों का कहना था कि भाई हमें ईश्वर ने इसलिए भेजा है। मतलब काले लोगों से जब अपना सेवा करवाते थे तो उनसे कहते थे कि हमें ईश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा है क्योंकि हमें आपसे उच्च बना के भेजा। काले लोगों से कहते थे कि तुम लोग मेरे गुलाम हो, हमारी सेवा करने के लायक हो। हमें ईश्वर ने गोरा इसलिए बनाया क्योंकि तुम हमारी गुलाम बन के रहो। और यही बात कह के काले लोगों को क्या करते थे, अपना गुलाम बनाए थे। जैसे हमारे भारत में जो मैंने बताया ब्राह्मणवाद जो था कि ब्राह्मणों को कहना था कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए। तो ब्राह्मण अपनी सेवा करवाते थे निम्न जाति वालों से, नीची जाति वालों से। उनका कहना था कि हमें ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो उन लोगों के सामने ये एक सवाल खड़ा है, उन गोरों के लिए और जो घमंडी लोग हैं उनके लिए, कि भाई सभी व्यक्ति में तो जीन 99.97% समान ही है, बस 0.03% है। जब नेचर ने भेदभाव नहीं किया तो फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं, ये उनके लिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये बताया गया है। और ये भी याद रखना कि जो जीन होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी जीन होते हैं वो 97% क्या है, जीन निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय हैं मतलब किसी काम के नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो 97% निष्क्रिय हैं, ये जो 3% सक्रिय हैं, ये 3% जो सक्रिय है ये कौन सा काम करेंगे, इसका निर्धारण यही 97% निष्क्रिय करते हैं। ठीक है, ये बातें थोड़ा सा याद रखना। ये मैंने क्यों समझाया, सिर्फ समाज को समाज में थोड़ा सा जागरूकता फैलाने के लिए। और ये मैंने क्यों समझाया, तो इन तीन का महत्व इन 97 से जुड़ा। वैज्ञानिक अभी सर्च कर रहे हैं कि ये 97% के काम क्या है। अगर ये 97% के कामों को पता लगा लेते हैं वैज्ञानिक, अभी जो 2017 में शुरू हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट वाला, तो पहले रीड वाला था, 90 में आया था। और पूछा जाता ना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का शुरुआत कब हुआ था, तो 1989 में शुरू हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो वाटसन क्रिक की अध्यक्षता में। और फिर जो नया आया है वो 2016-17 से शुरुआत हुई है, उसमें अभी प्रोजेक्ट आएगा तो ये 97% पता लगाया जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये पता चलेगा तो वैज्ञानिक बहुत से काम करेंगे, जीनों के बारे में बड़े अच्छे से अध्ययन हो जाएगा, तो बहुत कुछ बातें समझाएंगे। अब देखो जीन क्या होता है तो मैं वो समझा देता हूँ। ये जैसे हमारी एक कोशिका है, बहुत बड़ा सा बना रहे हैं, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर क्या मिलता है हमारा, ये मिलता है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में हमारे मिलते हैं 23 जोड़े क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं। एक हमारे गुणसूत्र में क्या मिलते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं। मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये गुणसूत्र एक्चुअली ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं, वो ऐसे बनते हैं, ऐसे, थोड़ा गलत बन रहा है, और ऐसे बनते हैं, समझ लो। तो ये जो हमारे गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों को अगर खींचा जाएगा, अगर ये खींचा जाएगा, गुणसूत्र को खींचा जाएगा तो ये कैसे खींचेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। मतलब जो डीएनए देखे नहीं हो, गुणसूत्र को डीएनए कहा जाता है। मतलब अगर मैं खींचूँ यहाँ से तो ये कैसे, किस प्रकार की संरचना बनेगी, जो डीएनए की संरचना देखे हो, एक धागानुमा संरचना होगी। इनमें से हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस डीएनए के हर एक भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं।
तो जो हमारे गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा फिर से समझना। हमारा जो कोशिका है, कोशिका का जो केंद्रक है, हमारे केंद्रक में बैठा हुआ है क्या चीज़? हमारा गुणसूत्र बैठा हुआ है। गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से, फिर से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े में बना रहा हूँ। ऐसे होता है कुछ, ऐसे होते हैं। कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से अगर खींचा जाए, अगर यहाँ से मैं पकड़ के खींचूँ धागे की तरह, धागे की तरह आता है गुणसूत्र, इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुणों का सूत्र होता है, धागे के जैसा होता है। तो इस प्रकार से होगी। इनमें से हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। यानी कि गुणसूत्र के छोटे छोटे भागों को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब देखना, यही जो कोशिकाएं होती हैं, यही हमारे सभी अंग, जो कोशिकाएं, कोशिकाओं के कार्यों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। यही मालिक है हमारे अंदर बैठा हुआ। हमारे जो आँखों के जो रंग है, हमारी जो बाल हैं, हमारे जो मतलब शरीर के जितने भी हैं, हमारे सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार कौन है? यही जीन है। तो बस मैं जितना ही बताने आया था, इस जीन की शुरुआत हम कुल टोटल 5-6 वीडियो रेगुलर 5-6 वीडियो लेकर के कंप्लीट करेंगे ना। लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो फिर जब रिस्पांस नहीं अच्छा तो फिर इसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। रिस्पांस पे हम देखेंगे कि रिस्पांस कैसा मिलता है इस पर। जीन ऐसे में जीनेटिक्स बहुत अच्छे से कहानी के रूप में समझाऊंगा। समर्थन पे देखेंगे, सपोर्ट पे देखेंगे, सपोर्ट कैसे। गुड नाइट आज के लिए बस।